दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है। ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी टू व्हीलर की एनुअल 4.95 मिलियन है दोस्तों। और बात करें जहां थ्री व्हीलर प्रोडक्शन की तो वो 1.2 लाख है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करेंगे टीवीएस मोटर की। दोस्तों इस टीवीएस मोटर के एनालिसिस में हम कुछ दूसरी तरह से एनालिसिस करेंगे। मैं ज्यादा डीपली इसके पेपर में नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा कि भाई ये कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं इनका। हम ब्रेन फोकस रखेंगे दोस्तों फ्यूचर में, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिस्ट्री से हम थोड़ी दोस्तों ये देखेंगे कि ये कंपनी हिस्टोरिकली कैसी रही है, क्या इसने कुछ ऐसी चीजें तो नहीं की है जिस कारण निवेश में कुछ खतरा हो सकता है। इन सब चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। दोस्तों देखिए, चाहे वो टीवीएस हो, हीरो हो या बजाज हो, सभी की सभी स्टॉक्स बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहे हैं। और टीवीएस के साथ ऐसा था दोस्तों कि उसको न्यूज न्यूज की रैली में उसे बहुत भगाया गया था और अब उसमें वापस थोड़ी गिरावट आ रही है और यही चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। और हीरो के ऊपर मैंने दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, आप यहां देख सकते हैं। और टीवीएस मोटर को देखिए, फ्यूचर क्या है इसका। देखिए दोस्तों, टीवीएस मोटर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी है वो सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। हाँ, टीवीएस मोटर की ऑलरेडी दोस्तों एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है टीवीएस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। और एक रेंज लेके आएगी दोस्तों वो टू व्हीलर्स की, लेकिन वो कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा हमें नहीं पता है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग कहा तो रही है कंपनी की बहुत एग्रेसिव रूप पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और टीवीएस दोस्तों कई टाइप्स भी किए हुए हैं, लेकिन फ्यूचर आने वाला समय दोस्तों टू व्हीलर्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। देखिए पिछला जो 2-3 साल रहा है, टू व्हीलर्स ने बहुत कुछ झेला है दोस्तों। ये एक ऐसा सेक्टर मुझे लगता है टू व्हीलर का या ऑटो सेक्टर का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जो इतने चैलेंजिंग फेस करने के बावजूद भी खड़ा हुआ है दोस्तों। और इस सेक्टर में दोस्तों इतने टैक्सेस हैं कि मैं आपके साथ क्या बताऊं। और यही कारण है कि मोटरसाइकिल्स दिन पे दिन और महंगी होती जा रही हैं। रॉ मटेरियल अलग से महंगे हो रहे हैं, क्रूड ऑयल अलग से महंगे हो रहे हैं और डिमांड पेंटअप हो रही नहीं दोस्तों, डिमांड बिल्डअप नहीं हो रही। जो लोगों को लगा था कि भाई आने वाला समय इन द सेंस में कह रहा हूं मॉनसून की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि मॉनसून में डिमांड बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों जो कटाई थी वो लेट हो गई जिस कारण डिमांड बढ़ी नहीं। टीवीएस के साथ एक अच्छी चीज ये दोस्तों कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर एक्सपोर्टर है और वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों एग्रेसिवली एक्सपोर्ट में है। और उनकी जो गाड़ी है दोस्तों टीवीएस मोटर की, उसके जो सेल्स के नंबर आए हैं पिछले महीने के यानी नवंबर मंथ के, वो काफी इंकरेजिंग थे दोस्तों, काफी अच्छे नंबर थे। और टीवीएस के साथ मैं हमेशा एक बात सोचता हूं दोस्तों कि ये ज्यादा हल्ला करने वाली कंपनी नहीं है। जब टू व्हीलर में बहुत जबरदस्त एक क्षेत्र राज चल रहा था दोस्तों होंडा का, इस कंपनी ने धीरे से दोस्तों टीवीएस पैप निकाली। टीवीएस के पैप के बाद दोस्तों इसकी जुपिटर आई और जुपिटर एक अच्छी खासी सक्सेसफुल रही दोस्तों टू व्हीलर, जो अगर आप स्कूटर रेंज में जाएंगे। और अभी भी आप देखिए इसके पास फ्रॉम टू व्हीलर टू थ्री व्हीलर एक बहुत जबरदस्त रेंज है दोस्तों। अभी इन्होंने स्कूटर में एक बहुत ही अच्छी लॉन्च की है, आपको देखना चाहिए उसको दोस्तों, जो कि रेसिंग स्कूटर के नाम से जानी जा रही है। और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी युवाओं को रख के, देख के उस कैटेगरी में इस गाड़ी को ऐड किया गया है। क्या टीवीएस मोटर का भविष्य हो सकता है दोस्तों? टीवीएस मोटर और बाकी सभी मोटर्स का भविष्य जो है वो सबसे ज्यादा इस बात पर टिका है कि पहला डिमांड कैसे होती है, क्योंकि डिमांड दोस्तों वाकई में नहीं है। और प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो इनके प्रिडिक्शन है वो किस तरह से दोस्तों आते हैं सामने। सिर्फ जब मैं कह रहा हूं दोस्तों तो लोग एडाप्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब चीज की बात कर रहा हूं। ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेट है ना दोस्तों, वो किस तरह से सामने आते हैं। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत होने के कारण मार्जिन बहुत ज्यादा मुझे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ठीक है, हाँ, अगर ये कंपनियां कुछ मिल करके कुछ ऐसा करें कि प्राइस को बढ़ा करके रखें तो मैं आपके साथ बात नहीं कहता हूं, लेकिन अगर एक फेयर कंपटीशन आप करेंगे, प्लस जिस तरह से लोग स्टार्टअप लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के आ रहे हैं, लेके नए नए स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा कहूंगा मैं मार्जिन का कोई स्कोप बन रहा है किसी भी टू व्हीलर कंपनी में।
और दोस्तों मार्च में हीरो की भी लॉन्च हो रही है। हीरो इलेक्ट्रिक दोस्तों एक अलग कंपनी है, मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प की दोस्तों ईवी की जो आप कहना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है, वो किस तरह से पेंटअप होती है या किस तरह से आती है सामने दोस्तों, ये देखना रहेगा। क्योंकि अगर हीरो हीरो मार्केट शेयर गेन करता है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल उसको लेकर दोस्तों टीवीएस है, ना कि बजाज है। और बजाज भी कह रहा है कि हम जबरदस्त तरीके से दोस्तों, उनका एक प्लान था जो बंद पड़ा था, उसे वो पूरी तरह से दोस्तों री इन्वेंट करके उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू करेंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए यही दो चीजें अभी तो दोस्तों दिक्कत सामने आई नहीं है। जब बजाज और हीरो ये दोनों गाड़ियां जब अपनी लॉन्च करेंगी तो किस तरह से वो सक्सेसफुल होती है। और आप याद रखिएगा जो हीरो है ना, उसके पास गजब की दोस्तों कहना चाहिए एक एक चेन है दोस्तों। किस चीज की चेन? जिस कहना चाहिए कंज्यूमर की चेन, प्लस इनकी जो दोस्तों रिटेल शॉप्स हैं वो बहुत जबरदस्त तरह से फैली हुई हैं। और मुझे टीवीएस के सामने सबसे बड़ा खतरा हीरो का लगता है दोस्तों। कई लोग ये मानेंगे कि हीरो मार्केट शेयर खो रहा है, उसकी जो टू व्हीलर की सेल्स की नंबर भी वो भी काफी कम आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प के पास जबरदस्त दोस्तों कैश है। हीरो मोटोकॉर्प के पास जो कहते हैं ना हमारा ग्रामीण भारत, वहां तक उनके पास चेन्स हैं। और थोड़े समय के बाद दोस्तों जिस तरह अभी अगर आप लास्ट में नवंबर के नंबर देखे होंगे तो हीरो ने पिछले साल के लगभग सामान्यता ही सेल के नंबर पेश किए हैं, और ये मेरे हिसाब से काफी इंकरेजिंग है। लेकिन जो पूरे का पूरा टू व्हीलर सेक्टर दोस्तों, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि जो नए नए स्टार्टअप हैं इन्हें बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं। टीवीएस मोटर देखिए दोस्तों, मुझे अब थोड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में लगती है, लेकिन मुझे कोई भी बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है दोस्तों। लेकिन कंपनी एक्सपोर्ट में अच्छा कर रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी अच्छा चल रहा है, और दोस्तों आज नहीं तो कल डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए फॉर अ लॉन्गर टर्म, और इतनी पिट चुके दोस्तों ये सेक्टर कि मुझे नहीं लगता यहां से ज्यादा कुछ डाउन साइड दिख रहा है। लेकिन हाँ, ओमनिकॉन ये जो चीज है दोस्तों, ये पूरा गेम पलट के रख सकता है। अगर ओमिक्रॉन थोड़ा भी प्रॉब्लम देता है, या लॉकडाउन या कहना चाहिए लोकलाइज लॉकडाउन लगते हैं थोड़ी बड़े स्तरों में, और अगर ये थोड़ा सा अनियंत्रित होता है, तो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या होगा उसका भगवान ही मालिक है। क्योंकि इन सेक्टर ने पिछले 3-4 सालों में बहुत कुछ सहा है दोस्तों। और आप सोचिए कि ये टू व्हीलर का मार्केट इस तरह है कि मैं आपसे कह तो रहा हूं कि इन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है टू व्हीलर में। लगातार गाड़ियां महंगी हुई हैं, क्योंकि अगर जो इनके मैन्युफैक्चर है उन्हें ही माल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, तो दोस्तों पास ऑन तो करेंगे ना कंज्यूमर को, वरना मार्जिन कहां जाएगा। प्लस ये बहुत ज्यादा दोस्तों, ये कोई एसेट लाइट मॉडल में बिजनेस नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल मांगता है। ठीक है, इसीलिए आने वाला समय कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन टीवीएस के पास दोस्तों देखिए रेंज है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, चाहे वो स्कूटर हो, सबके पास एक तगड़ी चैनल है दोस्तों इनके पास। और मुझे टीवीएस मोटर आने वाले समय में वैल्यूएशन वाइज फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा पसंद है। और लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा फेवरेट स्टॉक आज भी हीरो ही है दोस्तों। ये कैसे पेंट आउट, ये कैसे आगे बढ़ता है ये तो देखने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं मार्च जब ये हीरो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगा, उसके बाद चीजों को लेकर के दोस्तों दूसरा सा कॉशियस रहूंगा आने वाले एक दो क्वार्टर की चीजें कैसे पैन आउट होती है। देखिए हीरो मेरा फेवरेट स्टॉक है, मतलब ये नहीं कि मैं सारे पैसे उसी में लगा देता हूं। मुझे पसंद है क्योंकि मुझे उसके पोटेंशियल में बहुत यकीन है। लेकिन मार्च के बाद आने वाले एक दो क्वार्टर ये देखना है कि उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नंबर कैसे आते हैं, और प्लस डिमांड किस तरह बढ़ती है। और फॉर अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ वाइज टीवीएस मोटर एक अच्छी कंपनी दोस्तों फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो थ्रेट मैंने आपके साथ में दोस्तों जाहिर किया है, वो पूरी की पूरी टू व्हीलर के सामने है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी एनालिसिस चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी चीजें मिलती रहें। दोस्तों यहां तक जुड़े थे उस चीज के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।